हेलो बच्चों, वेस्टर्न नीट फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। तो फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। जैसे थ्री रेजिस्टेंसेस है, एक का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3। तो R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फॉर कैपेसिटेंसेस, थ्री कैपेसिटर्स उस सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसे टू सेल जिसका ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेकंड सेल का ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ये सीरीज में कनेक्ट है। तो ई इक्विवेलेंट ईएमएफ का इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्वल टू E1 प्लस E2, R equivalent equal to R1 plus R2। अब क्वेश्चन है, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ ए सिंगल कॉइल दैट कैन रिप्लेस टू कॉइल्स having self inductance L1 and L2 which are connected in the series combination and M is the mutual inductance between them। First, current in both the coils are in the same direction। Second, current in both the coils are in opposite direction। तो टू कॉइल्स, एक का सेल्फ इंडक्शन L1, दूसरे का L2, और इनमें करंट फ्लो रही है I। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्शन L इक्विवेलेंट होगा। L की वैल्यू आती है म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर अपॉन L इंटू A। कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें सोलिनॉइड है तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स N है। तो उस कंडीशन में सेल्फ इंडक्शन L इक्वल टू म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस N स्क्वायर अपॉन L इंटू A। तो यह L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। L इक्वल टू अल्फा N स्क्वायर, अल्फा इज कांस्टेंट। L1 इक्वल टू अल्फा N1 स्क्वायर, L2 इक्वल टू अल्फा N2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L इक्विवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 प्लस N2 होल स्क्वायर। L equivalent equal to alpha n1 square plus n2 square plus 2n1 n2। L equivalent equal to alpha L1 upon alpha plus L2 upon alpha plus 2 root L1 root L2 upon root alpha root alpha। तो L equivalent equal to L1 plus L2 plus 2 root L1 plus L2 और root L1 plus L2 equal to 2m। तो L equivalent equal to L1 plus L2 plus 2m when direction of current is same in same, when direction of current is opposite, तो L equivalent directly proportional to N1 minus N2 whole square। तो L equivalent equal to L1 plus L2 minus 2m। M is coefficient of mutual induction। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये किसके लिए है? जब टू कॉइल्स पास में होते हैं तो उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैपिटल M। तो उस कंडीशन में जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2m। जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2m। if given in question that ignoring the mutual inductance coils are very far, जब दूर दूर होते हैं कॉइल्स तो उनके बीच में m की वैल्यू 0 होती है, तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे टू कॉइल्स और फर्स्ट कॉइल का सेल्फ इंडक्शन L1, सेकंड कॉइल का L2, तो इसमें EMF इक्वल टू माइनस L di/dt। ये फैराडेज लॉ यूज करेंगे तो ये फार्मूला होगा। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे d/dt से, तो di/dt इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। ये हो जाएगा माइनस ई अपॉन L इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस ई अपॉन L1 प्लस माइनस ई अपॉन L2। तो 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है। जब थ्री इंडक्टर ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो थ्री इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, इनका ईएमएफ 3 हेनरी है, तो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्शन इक्वल टू
1 हेनरी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 by L equivalent equal to 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3। थैंक यू।